6 गांवों की जमीन है जो आरएसएम कंपनी अतिक्रमण कर रही है। एडीएम साहब से बात हुई, एडीएम साहब से बोला आरएसएम कंपनी से मिलो, तो कंपनी तो ले ही रही है, मिले क्या? कोई हमारा पूछने वाला भी नहीं हमको। हमारी मांग, हम हमारी जमीन नहीं देंगे, हमारी मातृभूमि, हम इस पर रहना चाहिए, हमारे इस पर बसेंगे। लेकिन कोई सी किसान का न पूछा न किसी ने साइन किया, फिर भी उसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि किसान 70% सहमत है। हम ये 7 दिन से बैठे हैं और अभी 7 साल भी यहाँ बैठा रहना पड़ेगा ना, तो भी हम यहाँ बैठेंगे, मरेंगे यहीं पे, जिएंगे भी यहीं पे। मन जबरदस्ती देवे के जमीन छोड़ो। मैं किसान लोग का खेती कर पेट भरा, मखन काई इनकम में काई मजूरियां है, धमकावे डरावे ठोके, साइन मैं नहीं करिया, झूठा ले गया लिख लिख कर हमारे नाम से साइन कर दिया। बोलते हैं गांव वाले अनपढ़ हैं, क्या जानते, कुछ नहीं जानते। आरएस में अब इंग्लिश मीडियम छात्रों का बढ़ेगा सिलेक्शन रेट, क्योंकि अब जयपुर में आ गया है राजस्थान का एकमात्र इंग्लिश मीडियम कोचिंग आरएस ओनली, जहां मिलेगा रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, पर्सनल मेंटरशिप। तो आज ही ज्वाइन करें आरएस ओनली कोचिंग। राम राम सर, जनको मारवाड़ में आपको स्वागत है। मैं फिलहाल खड़ो हूँ कटिलासर रोड माते। कटिलासर रोड माते धरनो चाल रहे है, करीबन पिछले 7 दिनों चाल रहे है। किसान संघर्ष सेवा समिति पिलनवासी आप जार पूछा कि पूरा मामलो कहीं है। राम राम सर। राम राम सर। पिछला 7 दिनों आप धरनो दे रहे हो, तो कई मांग पर दे रहे हो, मतलब कई मैटर है? मैटर है हमारे यहाँ 6 गांवों की जमीन है जो आरएसएम कंपनी जो यहाँ से अतिक्रमण कर रही है, इसलिए हम अनिश्चितकालीन धरना 14 दिसंबर से धरने पर बैठे हैं सभी किसान। करीबन 7 दिन पूरा हो चुके हैं। 7 दिन पूरा हो चुके हैं। 24 घंटे यही धरने पर स्थल पर रहती है, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सारे किसान लोग बैठे हैं यहाँ। तो चौधरी के मतलब कौन कौन सा गांव लिपते हैं? 6 गांव यहाँ पर अपने मकोड़ी, भदवासी, ढाकोरिया, डूंडिया, गंडलासर, पिलनवासी। आपकी मांग कहीं है कि बिल्कुल जबरदस्ती कर रही है, और किसान यहाँ की जमीन कोई भी देना नहीं चाहता, क्योंकि किसान यहाँ के अगर जमीन दे देंगे तो इनको कहीं दूसरी जगह न तो इनके पास जमीन है, न इनके पास कोई रोजगार है। यहाँ केवल किसान के पास खेती और पशुपालन 2 ही बिजनेस है, वो इसके अलावा किसी कोई नौकरी पैसा है नहीं, और कोई दूसरी जगह इनके जमीन है नहीं, तो किसान कहाँ जाएंगे? प्रशासन वगैरह आ रहा, आप वार्ता करिए? बिल्कुल कोई वार्ता नहीं करी। हमने कलेक्टर साहब को 5-7 बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमने 13 तारीख को भी ज्ञापन दिया और पहले भी दिया, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं, कलेक्टर साहब वो बात तो हुई है? बिल्कुल हुई, कलेक्टर साहब से, एडीएम साहब से, सबसे बात। कलेक्टर साहब कहीं क्यों आपने? कलेक्टर साहब किया, हमने सरकार को भेज दिया। एडीएम साहब से बात हुई, एडीएम साहब से बोला आरएसएम कंपनी से मिलो, तो कंपनी तो ले ही रही है, मिले क्या? नहीं, आप देख रहे हो कि पिछला करीबन 5 दिनों तो वो पंचायत समिति ने विरोध ने लेर धरनो चाल रहे, और करीबन 7 दिन आज ई धरना हो चुका है, और 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी को और दौरा है, भजन लाल जी को मेरतम। तो कहीं स्थिति है? स्थिति क्या, हम तो यहाँ हमारे जमीन है, तो यहाँ हम तो ये हमारे गौ माता की गौशाला इसके सामने धरने पर बैठे हैं, और यहाँ जब तक सरकार हमें लिखित में आश्वासन नहीं देगी कि हम जमीन आपकी नहीं लेंगे, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। सारे किसान, महिला, पुरुष, बच्चे, सारे लोग बैठे हैं। डेली यहाँ 1000-1500 आदमी बैठे रहते हैं धरने स्थल पर। नहीं, सिटिंग विधायक में आपकी बात हुई है कि जगह भी विधानसभा के विधायक है? हमारे यहाँ से एमपी साहब से बात हुई है, एमपी साहब को ज्ञापन भी देके आए और बात भी हुई है। नहीं, तो कई मामलो है, करीबन आप 7 दिन में बैठा हो, कोई आश्वासन भी कौन मिल रहे हो? नहीं, आश्वासन कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं। धरने पर बैठे, खाली आते जाते बैठे रहते, कोई आश्वासन नहीं है। नहीं, कोई वगैरह चेक करने भी कौन आवे? कोई नहीं आता, कोई बिल्कुल नहीं आता। चेक करने कोई आता है तो कोई पुलिस वाला आते, कोई आके निकल जाते, कुछ देखते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कोई प्रशासन नहीं देते कुछ भी, क्या किया, क्या करना है, क्यों बैठे हो, कोई पूछने वाला नहीं इधर। क्यों मैं देख रहा हूँ कि धरना के साइड में मातृ शक्ति भी बैठी है, तो घर की मेन मातृ शक्ति, घर का ताला भी दियोड़ वाला, क्यों घर तो बंद होला, करीबन औरता बैठी है सब घर में, कौन खाना बना, कौन बच्चे का क्या खिलावे, क्या करे, सब क्या कर सकते हैं, मगर क्या कोई हमारा पूछने वाला भी नहीं हमको। तो ऐसी हमारी स्थिति है, बुरी दशा हमारी। नहीं, कोई आश्वासन मिले? कुछ आश्वासन नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग, हम हमारी जमीन नहीं देंगे, हमारी मातृभूमि, हम इस पर रहना चाहिए, हमारे इस पर बसेंगे, किसी को भी कोई हालत में नहीं देंगे। तो कंपनी वाला निरीक्षण कर गया? निरीक्षण कर नहीं, क्या अभी हमारे सामने कोई निरीक्षण नहीं हुआ है, हमने कोई निरीक्षण आवश्यक नहीं है, उनको भी निरीक्षण कर लो, हमारा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हमारा। करीबन टोटल कितनी हेक्टेयर जमीन है? 457। अच्छा, पूरी अधिग्रहण कर पूरी अधिग्रहण कर दी है, और यहाँ कोई आए नहीं, बगैर आए, बिना ही किसानों के उसमें लिख लिया कि किसानों की सहमति दे दी, लेकिन कोई सी किसान का न पूछा, न किसी ने साइन किया, फिर भी उसमें नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि किसान 70% सहमत है, लेकिन किसान 1% भी सहमत नहीं है। अच्छा, काश्तकार ने पूछी को नहीं? बिल्कुल किसी को नहीं पूछा। बिल्कुल झूठा तथ्य पेश किया इन्होंने, कोई किसी से सहमति नहीं ली है, और हम ये हमारी है ना कृषि भूमि है, इस पे खनन किसी भी हालत में नहीं करने देंगे। हमारी एक ही मांग है, नहीं हम मुआवजे की बात करते हैं, हमारा 100 मांगों में से एक ही मांग है कि हम हमारी इस जमीन कृषि भूमि पे खनन नहीं करने देंगे।
हम ये 7 दिन से बैठे हैं और अभी 7 साल भी ये बैठा रहना पड़ेगा ना तो भी हम यहाँ बैठेंगे। हम हमारी ये मांग पूरी करके ही जाएंगे यहाँ से कि हमें यहाँ खनन नहीं करने देंगे। हम कृषि भूमि है उसको भी बिल्कुल 20% कृषि योग्य बता के इन्होंने झूठा तथ्य पेश कर दिया है। किसानों की कोई सहमति नहीं है, फिर भी इन्होंने झूठी सहमति दे दी। राज्य सरकार ने फिर अधिसूचना जारी कर दी तो राज्य सरकार ने हमारे से यही वेरीफाई नहीं किया हमारे यहाँ पंचायती स्तर पे या किसान से कि भी आप सहमत है कि नहीं है। खाली कंपनी का 1-2 कर्मचारी के कहने से सहमति बोल दिया और ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अच्छा, किसानों मतलब पूछे को नहीं है, मतलब लिखित पूछा, किसी से नहीं पूछा है। अगर अब भी सरकार संज्ञान नहीं लियो तो अगलो पड़ाव का हम तो यहाँ से नहीं उठेंगे। काटी दाजोड़ी है। पूरी दारूड़ी है, मरना मंजूर है। जिएंगे तो यहाँ जिएंगे, मरेंगे तो यहाँ जिएंगे। नहीं पूछेगी ना तो हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। अगर हमें 30 दिसंबर तक कोई सुनाई नहीं करेंगी सरकार तो यहाँ सभी किसान लोग भूख हड़ताल पर एक निश्चित काल धरने पर बैठ जाएंगे। आपने कहीं लाग रही है, उम्मीद है कि सुनवाई हुई? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पे ही हम बैठे हैं। उम्मीद लेके ही बैठता है ना, उम्मीद तो है। अब उम्मीद मिलती है कि नहीं मिलती है वो तो अब देखो सरकार और ये प्रशासन क्या सोचते हैं। हम तो हमारी उम्मीद लेके ही बैठे हैं। तो आप देख रहे हो कि RSSML कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण, आप देख रहे हो भी साइड माता बहना बैठी है, इस साइड बड़ा बुजुर्ग मौजूद आदमी मतलब गांव का बैठा है। गांव में बाहर खेती को काम है फिर भी लोग धरना माज बैठा है। क्यों? कारण कहीं है कि आंको कहना है कि जगह कंपनी वाला भी आंक जबरदस्ती भूमि ने अधिग्रहण कर रहा है। आप अगर मात्र शक्ति हूँ बात करा के आंको कहीं कहना है। राम राम जी। राम राम जी। मतलब कितना दिनों में बैठा हो? लगभग 7 दिन से यहीं पे बैठे हैं। तो घर को काम वगैरह? घर का काम क्या बाद में भी कर लेंगे, ये जमीन हमारी जरूरी है, इस पे हम रहते हैं। यही नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर? काम तो घर पे वो तो दिन और रात रहता है, खत्म कभी नहीं होता। मरेंगे यहीं पे, जिएंगे भी यहीं पे। सरकार को तो कुछ तो करना पड़ेगा। हम अपनी जमीन छोड़ के कहाँ जाएं? बताओ जगह कहाँ है हमारे लिए? जबरदस्ती कर रही है कंपनी। हमने कुछ यहाँ से नहीं किया, वो आ रही है, हम करेंगे। कैसे करेंगे आप? हम कहाँ जाएं बताओ? हमारा घर यहीं पे। जमीन बिना तो कुछ है भी को नहीं। अगर जमीन जो हमारे पास यही जमीन है, हमारे दादा परदादा सब पूरा खानदान पिछले 10 पीढ़ियां यहीं पे रह रही है, तो फिर हम क्या करें? नहीं माशा जमीन बिना हुए कहीं है। क्योंकि खेती आप बट करो और आपको संसाधन भी हो, खेती है। किसान लोग खेती करा, मैं भी अटी रेवा, मैं कर्ण जावा जमीन छोड़ पड़ा। मार भी आज धन्य पशु है, टाबर है, टोली है, बुढ़ा माई थे, सब जो कुछ है। मैं कर्ण जावा छोड़ पड़ा। मान जबरदस्ती देवे के जमीन छोड़नी पड़ी, ये जानो भी पड़ी। कर्ण जावा कट जमीन है, कर्ण जा सका मैं किसान लोग खेती कर पेट भरा। मखन कई इनकम है, कई मजूरिया है, कई मंग नौकरियां है। मैं तो जमीन पर ही मारा बडेरा रिया, जमीन पर ही मेरी चावा कर्ण जावा आगे। कटी रास्ता बताओ, कोई भी रास्ता नहीं है, कर्ण भी जावा। जबरदस्त तो करे माने, धमकावे, डरावे, ठोके के छोड़नी पड़ी, जानो ही पड़ी। अरे कौन धमकावे आपने? बे कंपनी वाला धमकावे भी? हाँ धमकाते हैं, यहाँ पे कई बार आए, धमकी देके गए, हम तो लेके रहेंगे। कैसे लोग धमका भी है कि छोड़नी पड़ी, भी जानो पड़ी। मैं क्यों? मैं नहीं जावा, नहीं छोड़ा जमीन तो मैं नहीं छोड़ा, जगह तो नहीं छोड़ा। अटी माने कार्रवाई कर रही है, हम धरने पे हैं 7 दिन से। गवर्नमेंट क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अभी तक यहाँ तक किसी ने नहीं पूछा है कि क्यों धरने पे बैठे हो, क्या हुआ? बूढ़े लोग हैं यहाँ पे, 80 साल के, 90 साल के, वो भी यहाँ दिन और रात। चलो 50 साल का तो ठीक है, हम तो कुछ नहीं, लेकिन बूढ़े लोग हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल है। ये सर्दी का मौसम, वो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ के बैठे हैं। नहीं रात को भी कड़कती ठंड पड़ा करे तो बूढ़ा बुजुर्ग बासा वगैरह है सोया करे। सब बूढ़े लोग 50 साल के, 30 साल के, 20 साल के ऊपर सब यहाँ पे रहते हैं और यहीं रहते हैं, रहेंगे यहाँ तक जब तक हमें सरकार आके पूछेगी नहीं तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, कारण क्या है। हम बैठे हैं 7 दिन से हो गए। साइन कौन कराया? बे आया जगह कंपनी वाला झूठा साइन करा ले गया, कैसे मती मैं जमीन देने और साइन कर दिया? साइन मैं नहीं किया, झूठा ले गया, लिख कर क्या कर दिया। साइन कर दिया, हमें अपना नाम पूछा, हमने बता दिया, उन्होंने अपने नाम हमारे नाम से साइन कर दिया। बोलते हैं गांव वाले अनपढ़ हैं, क्या जानते, कुछ नहीं जानते, बस साइन कर दिया उनके अपने नाम से। ऐसे तो कोई भी कर दे ना, मैं आपका नाम पूछ के आपका नाम लिख दूं, बोल दिया ये साइन है हमारे पास। खेती करी पेट भरा तो मगन कहीं नौकरियां है, कहीं भी कमार लावा। मैं तो रहा खेती करा, पशु पाला, टाबर पाला, बुढ़ा माई थे, जो कुछ है आज मार बडेरा रे। भूमि में क्या छोड़ा, भूमि में कोई हालत में भी नहीं छोड़ा। हम रहेंगे कहाँ? खेत के बिना जाएंगे कहाँ? रहेंगे रोड पे तो नहीं रहेंगे, रोड पे तो हमें भी तो कुछ चाहिए ना। करीबन जीजा 7 दिन हो चुके हैं आपने, आप अटी बैठो। अगर सरकार अब भी संज्ञान नहीं लियो तो अगलो पड़ाव कहाँ रही? भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। अनमात्र शक्ति बैठी है और बच्चियां भी बैठी है। आप देख रहे हो 7 दिन धरनो जारी है और आंकी एक ही मांग है, क्योंकि माँ की जमीन चाहिए। कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ में रिपोर्ट मेघराज की। झलको